हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका AIT JEE और नीट के लिए क्वेश्चन है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का। 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.110 ग्राम पर मोल। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी। अब बेटा मोलैरिटी क्या होती है भाई? क्या होती है मोलैरिटी? सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर होल मल्टीप्लाइड बाय 1000। यस सर। ठीक है जी, ये है आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो आप पहले ये सोचेंगे कि क्या इसके लिए आपको सब कुछ दिया गया है। नोट करिए गिवन क्या क्या है। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे डेंसिटी दी गई है, मोलैलिटी आपको दी गई है। मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी है यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो आपको दिए हुए हैं अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। यस सर। अब वो दिया गया है आपको। तो कैसे करेंगे भाई? पहले नंबर आप ये मोलैलिटी कितनी है? 3। मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का? मास इन kg होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी 1 kg मास आ गया 1 kg। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? डेंसिटी बताइए, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। Density is mass upon volume, but mass we know density is given 1.110, so we will calculate only volume. Volume कितना हो गया? 1 upon 1.111। बट ये जो मास किलोग्राम में है, आपने ml में करना है या आप ग्राम में चेंज करिए इसको। 1000 ग्राम and put that value here। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1000 अपॉन 1.110। अब ये वॉल्यूम हो गया भाई अपने पास, ठीक है। पुट दैट वैल्यू इन मोलैरिटी। मोलैरिटी में इस वैल्यू को हम अब डाल देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? सर 3 इंटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 1000 अपॉन 1.110। यस सर। 0, हाँ 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, राइट। एंड 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। 300, 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 1 3। 3.33 m, ये है मोलैरिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। 3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई 3 मोलर से आप एक बात समझ जाइए कि जो 3 मोलर होगा मोलैलिटी है उसकी, वो क्या होती है? मोल और पर किलोग्राम। तो पर किलोग्राम से आपका मास आ जाएगा 1000, राइट। अब डेंसिटी क्या आ गई? मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इससे कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया। इफ यू नो द वॉल्यूम नाउ, वॉल्यूम हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, देन वी विल डायरेक्टली अप्लाई मोलैरिटी फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml multiplied by 1000, and we will get the answer. Option 1 is the answer. So take it easy, it's very easy, no tension. So students, now we have a second question. ठीक है, the number of SO and SOH bonds present in the peroxosulfuric acid and pyrosulfuric acid are
मतलब आपको ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी और उसके बाद डीएफबी आता है क्लास 12th में। तो ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। उसमें आते हैं जैसे आपको कार्बन का ग्रुप है, नाइट्रोजन का ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से सल्फर के जो कंपाउंड्स आएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हैविंग सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम, उनके फॉर्मूले आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। वी हैव फर्स्ट कंपाउंड इज पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक acid, and second compound here is pyro sulfuric acid. Now बेटा देखिए क्या है इसमें, पर ऑक्सो का फॉर्मूला है H2S2O8, राइट। ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O7, राइट। अब हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं भाई क्या हो सकते हैं। सल्फर OH, O सल्फर OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखिए जरा H H H2 हो गया, S S S2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 O8। This is the structure of peroxo disulfuric acid. Now we go for pyrosulfuric acid. इसमें कुछ नहीं है, एक ऑक्सीजन कम है, so you can write it here like this, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। काउंट कर लीजिए, H H H2 हो गए, S S S2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए बॉन्ड कैलकुलेट करिए भाई, बेटा करिए कैलकुलेट। S डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, यहां कहीं 4 है, यस। C एंड D ऑप्शंस पे हम आए अभी। नेक्स्ट इज SOH वाला बॉन्ड, देखिए कितने हैं, 1 2, तो 4 2 कहां है, 4 2 C ऑप्शन भी है, 4 2 D ऑप्शन भी है। नाउ वी विल कैलकुलेट अबाउट दिस वन, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गए। D ऑप्शन होगा भाई, और दो बॉन्ड देख लीजिए, एक 2 SOH के, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ऑप्शन D इज द आंसर। दिस क्वेश्चन इज इजी फॉर दोज स्टूडेंट्स who know and who has well understood the structure of molecule or the compound you can say। जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, आप उसको ड्रॉ करके एकदम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। इट्स इजी, टेक इट इजी। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नीट जेई और एनडीए का आपका एक और क्वेश्चन है फॉर द, ये इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th से है। द इक्विलिब्रियम रिएक्शन N2O4 गिव्स twice of NO2, right? The concentration of N2O4 and NO2 are respectively, तो N2O4 का concentration है 4.8 into 10 to power -2 मोल पर लीटर, एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है 1.2 into 10 to power -2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc। अब बेटा जी दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है टॉपिक। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू
molar concentration of product upon molar concentration of reactants if there is any stoichiometric coefficient। वो क्या है, वो यहाँ पे है 2, ट्वाइस है NO2 की वैल्यू, तो इसको रेज टू पावर आप 2 कर लीजिए। नाउ आप वैल्यूज डाल दीजिए भाई, कितनी है प्रोडक्ट का मोलर कंसेंट्रेशन 1.2 इंटू 10 टू पावर -2 मोल्स पर लीटर। बट ये स्क्वायरिंग होगी, आपने क्या करना है जब फास्ट कैलकुलेट करना है यू राइट इट डबल, 2 बार लिख दीजिए, नहीं तो स्क्वायरिंग करने लग जाओगे, इसको ही मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, इट विल टेक टाइम। देन रिएक्टेंट का कितना है 4.8 इंटू 10 टू पावर -2, ये 2 बार मोल पर लीटर है, वो 1 बार मोल पर लीटर है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू रह जाएगी मोल पर लीटर। नाउ 12 4 जा 48 एंड 4 3 जा 12, ये 0.3 आ जाएगा इधर। नाउ 10 टू पावर -2 10 टू पावर -2 कैंसिल हो गए और एक रह गए, 0.3 इंटू 10 टू पावर -2 मोल पर लीटर। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है, आपको 0.3 को चेंज करना है। अब 0.3 को अगर आप 3 कर लेते हो, 3 करोगे तो क्या करोगे, 3 का मीनिंग है कि आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से ही आपको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की एक ही वैल्यू होगी। सो ये आ गया आपके पास 3/10 इंटू 10 टू पावर -2, ये ऐसे है राइट। इसको भी ऊपर ले जाओ तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा -1, तो ऑप्शन क्या आया बी ऑप्शन इज द आंसर। सो इट्स वेरी इजी, टेक इट इजी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। शर्त एक ही है, यू नो इट वेरी वेल राइट, सो इट्स इजी, टेक इट इजी।